हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, कि पंजाब नेशनल बैंक में जिन जिन लोगों का अकाउंट है उन लोग के लिए एक नया नया न्यूज आ रहा है, जो कि बहुत ही बैड न्यूज है। बैड न्यूज इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे सारे बैंकों पे वो चीज़ लागू हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ बैलेंस अकाउंट में मेंटेन करना होगा। जैसे कि प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन सब में मेंटेन करना पड़ता है 10,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़। उसी प्रकार से अब सारे बैंक में करना पड़ेगा। सारे बैंक में करना पड़ता था, बट वो 1,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ ऐसे करना पड़ता था। बट अब वो भी उस लेवल में आ रहे हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग सिचुएशंस को देखते हुए। तो हम लोग समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बैंकर कैप्सूल को। ठीक है। और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक का ये देखिए ऑफिशियली नोटिफिकेशंस है। ठीक है। क्या इसमें कहा गया है कि देखिए, पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग चेंज इन सर्विस चार्ज परटेनिंग टू जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस नॉन क्रेडिट रिलेटेड सर्विस चार्जेज। जो कि ये जो भी चार्ज है ना, ये अप्लीकेबल आपका होगा कब से? 15 जनवरी 2022 से। ठीक है। अब इसमें क्या चार्ज है कि सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ लीजर अकाउंट, मतलब मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट एंड चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनिंग मिनिमम बैलेंस इन द अकाउंट। पहले क्या होता था, अगर आपका अकाउंट रूरल ब्रांच में है तो आपको मिनिमम 1,000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ता था, और जो भी अकाउंट ओपन होता था वो 1,000 रुपया से ओपन होता था। सेमी अर्बन ब्रांच है तो 2,000 करना पड़ता था, और उतना ही आपका इनिशियल डिपॉजिट लगता था। अर्बन मेट्रो में 5,000 लगता था। बट ये एग्जिस्टिंग है, चार्जेज है। अब देखिए यह रिवाइज चार्ज क्या है कि रूरल में आपका 1,000 ही लगेगा, बट सेमी अर्बन में 2,000, अर्बन में 5,000 और मेट्रो में 10,000। ये नया अप्लीकेबल हो गया है कि मेट्रो, जो भी मेट्रो ब्रांच है वहाँ 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि पहले अर्बन और मेट्रो में 5,000 था, अब मेट्रो में 10,000 हो गया। अब जैसे बिहार में पटना, पटना मेट्रो नहीं है बट पटना भी मेट्रो ब्रांच में आती है ना। तो पटना में 10,000 चार्ज लगेगा। मतलब जो भी मेट्रो ब्रांच है वहाँ 10,000 चार्ज लगेगा, 10,000 से ही अकाउंट ओपन होगा। पहले क्या था कि अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो उस केस में आपका चार्ज रूरल में 200 रुपया लगता था, और अर्बन और मेट्रो में 300 रुपीज़ चार्ज करता था। अब क्या है कि रूरल और सेमी अर्बन में 4,400 का चार्ज कटेगा, और अर्बन और मेट्रो में 600 का चार्ज कटेगा अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है। ये था सेविंग अकाउंट की। अब हम बात करते हैं करेंट अकाउंट की। क्लोजर ऑफ करेंट अकाउंट, सॉरी, क्लोजर ऑफ अकाउंट, मतलब कोई भी अकाउंट अगर आप बंद करवाते हैं तो अकाउंट क्लोज्ड विद इन 14 डेज फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। अगर 14 दिन के अंदर कोई अकाउंट बंद हो जाता है तो उसका कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। बट अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर 14 डेज बट विद इन 12 मंथ, मतलब 1 साल से पहले और 14 डेज के बाद होता है, तो आपको करेंट अकाउंट में 600 का चार्ज कटेगा। अकाउंट क्लोज आफ्टर 12 मंथ्स, अगर 12 मंथ के बाद अगर होगा तो किसी प्रकार का चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये पहले था। अब क्या है कि 14 डेज के अंदर है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट अकाउंट क्लोज्ड अगर 1 साल से पहले होता है 14 डेज के बाद तो आपको 800 रुपया का चार्ज लगेगा। अब वही लेकिन 1 साल के बाद करते हैं तो किसी प्रकार का चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बट एक एक चीज़ को समझाएंगे, क्योंकि समझना ज़रूरी है। कोई भी वीडियो मेरा वेस्टेज नहीं जाता है, कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा वो न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो जो भी पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं वो लोग समझ लीजिए, उन लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये जानना। अब देखिए, रिवैलिडेशंस ऑफ द ड्राफ्ट कैंसिलेशंस, मतलब ड्राफ्ट कैंसिलेशंस वगैरह जो होता है, उसमें पहले क्या था ना कि रिवैलिडेशंस या कैंसिलेशन चार्ज, है ना, इस सब केस में 100 रुपया लगता था। अब क्या है 150 कर दिया। वैसी चीज़ है, इसमें उतना नहीं समझना है। दूसरा क्या है, चेक इंक्लूडिंग, जैसे ईसीएस बिल्स एंड रिटर्निंग चेक, जो भी आउटवर्ड चेक वगैरह रिटर्निंग होता था। पहले क्या था, आउटवर्ड रिटर्निंग चार्ज में अगर 1 लाख तक का है तो 100 रुपया पर इंस्ट्रूमेंट लगता था। 1 लाख से ज़्यादा है तो 200 लगता था। अब 1 लाख से ज़्यादा है तो 150 लगेगा। मतलब 50% का चार्ज का जो है ना ग्रोथ हुआ है मैक्सिमम जगह। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो 250 का लगेगा। ठीक है। अब कैश डिपॉजिट से रिलेटेड समझिए।
कैश हैंडलिंग चार्जेस डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिट irrespective of base and non-base branch based on transactions. 5 transactions free per month, thereof 25 per transaction except through alternate channels VNA, ATM, CDM. मतलब क्या है इसका कहना कि आप 5 ट्रांजेक्शन्स यानी पर मंथ में 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री है, लेकिन उसके बाद अगर कैश ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं तो आपको 25 रुपया का चार्ज लगेगा। हालांकि आप अदर चैनल से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख फ्री पर डे के हिसाब से 2 लाख फ्री है। 2 लाख से ऊपर करिएगा तो 10 पैसा पर पीस के हिसाब से चार्ज लगेगा। ठीक है, पहले था। अब क्या है कि 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री है, उसके बाद 50 रुपया पर ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा। 1 लाख तक फ्री है पर डे, कोई लिमिट नहीं है, बट 1 लाख से ऊपर जो है वो 10 पैसा पर डे पर पीस चार्ज लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब करेंट कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड अदर ऑफ कस्टमर, अगर कोई करेंट अकाउंट कैश क्रेडिट अकाउंट है, उस केस में अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो 2 लाख तक फ्री है पर डे। 2 लाख से ऊपर करते 10 पैसा पर डे फ्री था। दूसरा क्या है कि 1 लाख पर, अब क्या हो गया कि 1 लाख तक फ्री है और 1 लाख से ऊपर करते हैं तो 10 पैसा पर पीस चार्ज कटेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लॉकर के बारे में कि लॉकर का रेंट का क्या है। पहले स्मॉल लॉकर, देखिए लॉकर का साइज होता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो सबका अलग अलग था। मतलब पहले अगर जहाँ 1000 था वहाँ 1250 हो गया, जहाँ 2000 था वहाँ 2500 हो गया है। अर्बन मेट्रो की बात करते हैं तो जहाँ 10,000 एक्स्ट्रा लार्ज का था वो 10,000 ही है, बट जहाँ 1500 था वहाँ 2000 हो गया। ये लॉकर का रेट आप यहाँ से समझ सकते हैं देख के। अब रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ ऑपरेशंस में क्या है कि नंबर ऑफ लॉकर विजिट पर ईयर 15 विजिट पर ईयर फ्री। मतलब 1 साल में अगर 15 बार विजिट करते हैं लॉकर तो वो फ्री है। देर आफ्टर 100 रुपीज़ पर विजिट। अब बताइए, आपका लॉकर है, अब बैंक जा रहे हैं तो साल में 15 ही बार ही आप फ्री में जा सकते हैं। उसके बाद आप जाइएगा तो आपको 100 रुपया पर विजिट चार्ज लगेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, ये पहले था। अब क्या है कि नंबर ऑफ लॉकर यूनिट्स अब 15 से घटा के 12 विजिट पर ईयर कर दिया है। उसके बाद 100 रुपीज़ पर विजिट चार्ज कटेगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप पीएनबी बैंक का कस्टमर हैं, कुछ अकाउंट यूज करते हैं, आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट पे आप समझना चाहते हैं इस पूरे में, या कोई चार्ज में आपके मन में डाउट है कि सर मेरा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसके उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अपने फैमिली मेम्बर कहीं भी अगर कोई भी पीएनबी का यूज करते हैं तो आप उनको ये वीडियो भेजिए, लिंक शेयर कीजिए, है ना। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।